आज मैं साबूदाना वड़ा बनाने जा रही थी तो सोचा मेरी बहुत सारे सहेलियाँ बोल रही थी कि जब भी साबूदाना वड़ा बनाएगी तो कम तेल में बनाने के लिए हमें भी रेसिपी देना। तो सोचा इस बहाने आज मैं शेयर कर दूँ। ये साबूदाना है जिसे मैंने रात भर सोक किया था। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, जब भी साबूदाना का वड़ा हो या खिचड़ी बनाते हो आप, तो साबूदाना रात को जब भिगाते हो, बहुत से फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि हमारा साबूदाना चिकटते हैं। तो आपको ये करना है, जब भी आप साबूदाना रात को पानी में डालते हो तो 3-4 बार धोने के बाद जितना आपने साबूदाना, अब जैसा ये मेरे लेवल है तो आपको वही लेवल में पानी लेना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं लेना है, जिससे कि वो साबूदाना बहुत सारे चिकट हो जाए। तो वही लेवल में पानी लेके आपको सुबह तक सोक करना है। अब ये मैं रात भर सोक किया हुआ है। अभी मैं आपको इसका जो भी सामग्री डालना है वो मैं रेडी करके रखी हूँ। तो जैसे कि ये सिंगदाना है, सिंगदाना को मैं या तो आप कूट सकते हो, मैंने तो मिक्सी में एक बार घुमा दिया तो उसमें ऐसा टुकड़ा होना चाहिए। तो ये मैं सिंगदाना रेडी किया है। और कोतंबीर मेरे पास फ्रेश नहीं थे, तो आपके पास फ्रेश होगा तो आप डालना। तो मैंने कभी भी जब भी कोतंबीर ज़्यादा मिले तो मैं कट करके सुखा के रखूँ। तो आज मैं सूखा हुआ ही कोतंबीर डालूंगी, आप फ्रेश डालना। और दूसरी बात ये है मिर्ची जिस आपके हिसाब से। ये मैंने मिर्ची को एकदम से बारीक किया है और ये अदरक को बारीक करके रखा हुआ है। और मुझे कड़ी पत्ता पसंद है तो मैं कड़ी पत्ता को भी थोड़ा सा कटिंग करके वो रखा है। ये नींबू का एक पीस। ये सब चीज़ अभी हमें इस साबूदाने में डालना है। तो अभी मैं डालने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी नमक। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। फिर मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ। फिर मैं डालूंगी मिर्ची कटा हुआ, जो चॉप करके रखा हुआ है वो मिर्ची डालती हूँ। साथ में ही अदरक चॉप किया हुआ है, ये अदरक चॉप किया हुआ है ये डालती हूँ। उसके बाद जो कड़ी पत्ता चॉप करके रखी हूँ वो भी डाल रही हूँ। फिर इसके बाद जो सिंगदाना मैंने थोड़ा सा कूट के रखा हुआ है, मैं तो मिक्सी में घुमाया, आप कूट लेना। ये मैं मिक्सी में घुमा के थोड़ा उसे टुकड़ा जैसा रहना चाहिए, जो मुंह में आना चाहिए। अब मैं वो भी उसमें मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने कोतंबीर रखा है तो वो भी मैं उसमें डाल रही हूँ। ये सब डालने के बाद इसमें मैंने एक बटाटा बॉईल करके रख दिया था। अगर आपको बॉईल करने को नहीं मिला, लास्ट मोमेंट में आप भूल गए बॉईल करने, तो कोई बात नहीं, आप कच्चे आलू को भी ये करके किस के डाल सकते हैं, तो भी आपको कोई ये नहीं होता, टेस्ट तो वही मिलेगा आपको। ये तो मेरे पास बॉईल किया हुआ था बोल के, वरना मैं कभी कभी जल्दी में तो कच्चे आलू ही उसमें ये करके किस के डालती हूँ। तो ये मेरे पास आलू थे तो मैंने उसी को ही, बॉइल्ड आलू को ही पूरा क्रश करके वो डाल रही हूँ। अब ये सब डालने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा वो नींबू भी अभी पील के डालती हूँ। नींबू में बी होगा तो निकाल देना, तो मुंह में आने से वो थोड़ा कड़वापन लगेगा। तो अब मैं ये नींबू को भी डाल रही हूँ। इसके बाद अब मैं इसको सबको एक साथ मिक्स कर रही हूँ। सब मैंने अभी मिक्स कर दिया। जब मेरे पास साबूदाना जरा ज़्यादा हो जाए और वड़ा बनाने को, तो मैं एक साथ टाइम लगेगा बोल के एक साथ 3 तरीके से मैं उसे बनाती हूँ। जैसे कि एक अप्पा तवा में बनाती हूँ, ये मोस्टली सबके पास होना ज़रूरी नहीं है। ये अप्पा तवा है,
तो उसे मैं पहले गरम कर लेती हूँ। अप्पा तवा को गरम करने के बाद फिर मेरे पास मैं फिर ये नॉन स्टिक पैन भी लिया है और उसे भी मैं गरम कर रही हूँ। पैन को भी मैंने गरम करने रखा है। और एक चीज़ है, वो है एयर फ्रायर। जब मेरे पास ज़्यादा होगा तो मैं सोचती हूँ बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसके वजह से मैं सब चीज़ में डाल के बना लेती हूँ, जिससे क्या है कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। ये मेरा एयर फ्रायर है। तो अभी मैं पैन में डाल के आपको बताती हूँ। ये मेरी पैन है, पैन में मैं पैन गरम करने को रख दिया। अब उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालती हूँ। सब पैन में थोड़ा थोड़ा तेल होना चाहिए। अब मेरे एक दो इसमें है नहीं, तो मैं थोड़ा उसमें और डाल रही हूँ। अब इसमें तेल डालने के बाद हमें अभी ये वड़ा को डालना है। अब ये वड़ा को मैंने थोड़ा सा प्रेस करके, ऐसे ही करके थोड़ा सा प्रेस करती हूँ, और छोटा छोटा ही बना रही हूँ जो मेरे पैन में जाए। अब मेरी तेल गरम हो गया है। अब मैं उसमें ये वड़ा को डाल रही हूँ। अब ये मैं अप्पा तवा में पूरा डाल के हो गया है। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ और इसको मीडियम इसमें थोड़ी देर पका रही हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हमें टर्न करके देखना है कि वो थोड़ा लाल हुआ है क्या, तो उसे हमें टर्न करना है। अब मैं उसी तरीके से अब मैं ये पैन में भी, नॉन स्टिक पैन में भी थोड़ा सा तेल डालूंगी। और उसमें तो हम बड़े भी बना के रख सकते, पर मैं छोटे ही बना रही हूँ। उसे भी एक करके थोड़ा सा प्रेस करके उसमें डाल दीजिए। अब ये तरीके से मैं बना के उस पैन में भी डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने 5 ही डाला है। अब जो बाकी बचा हुआ है वो मैं आपको एयर फ्रायर में ये करने को ये कर रही हूँ। ये एयर फ्रायर में बना के दिखा रही हूँ। अब मैं एयर फ्रायर को 4 मिनट्स के लिए प्री हीट करने को रख दिया है। उसके बाद ये उसमें मैं डाल दूँगी। अब उसमें डालने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देना चाहिए, जिससे क्या उसमें थोड़ा क्रिस्पीपना आ जाएगा, मीन थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। वो क्रिस्पी होने के लिए थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है। आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसे 4 मिनट्स के लिए प्री हीट करने को रखा है। अब 4 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के बाद उसमें मैं 14 या 16 मिनट्स लगाऊंगी, और आधा 7 और 8 मिनट्स होने के बाद मैं चेक करूंगी। अब एक बार प्री हीट हो जाएगा 4 मिनट्स में, फिर मैं उसमें ये डाल दूंगी। अब ऐसे मेरा अप्पा तवा का भी थोड़ा बहुत वो ये हुआ है, उसे अभी मुझे टर्न करना है।
ऊपर भी लगा रही हूँ, इसी तरीके से नीचे भी लगा रही हूँ और उसे इसके प्लेट में रख रही हूँ। एयर फ्रायर में रखने के लिए तैयार किया है। अब मैं आपको एयर फ्रायर की तरफ लेके जा रही हूँ। ये एयर फ्रायर को मैंने ओपन कर दिया, आपको दिखाई देता होगा ना, ओपन कर दिया है। अब मैं उसमें ये रख रही हूँ। ये मैंने एयर फ्रायर में रख दिया, ये देखिए एयर फ्रायर में रख दिया है। अब इसे क्लोज कर रही हूँ और इसमें मैं 16 मिनट्स लगा रही हूँ और 8 मिनट्स के बाद मैं ओपन करके देखूंगी कि वो थोड़ा बहुत ब्राउनिश हुआ है क्या। अब इसे मैंने ऑन कर दिया, अब इसे ऑन करके छोड़ दिया। अब हम हमारे अप्पा तवा के पास जा रहे हैं। मैंने फास्ट कर दिया था शायद, अब इसे टर्न करना है। अब देखिए, अब मैंने इसे टर्न कर रही हूँ, ये देखिए। अब ये मेरे पैन में का है, तो वो भी हम जरा चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बार टर्न कर लिया है, अब फिर से उसमें थोड़ा देर रखकर इसे पकने दूंगी। अब मेरा यहाँ पे 14 मिनट्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैंने रखे थे 16 मिनट्स, अब 14 मिनट्स हुआ, तो अब 2 ही मिनट्स हुआ। अब हमें 8 मिनट्स के बाद देखना है, तो ये भी हम यहाँ छोड़ देंगे, ये भी यहीं पे रहे। तवा में को थोड़े देर में जरा टर्न करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा गोल और ज़्यादा होने से थोड़ा टाइम लगता ही है चारों तरफ से इसको पकने के लिए। कम तेल में खाना है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। हमें अप्पा तवा का तो बार बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वो जल भी जाते हैं। अभी हम सब में का एक एक निकाल के चेक कर लेंगे। जैसे कि अभी अप्पा तवा का एक निकालती हूँ, ये अप्पा तवा का एक है,
अब मैं फ्राइंग पैन का भी एक निकाल रही हूँ। बाकी और पकना बाकी है, बट आपको दिखाने के लिए मैं एक एक निकाल रही हूँ और उसे बाकी को पकने देती हूँ। अब मैं ओवन में से भी एक निकालती हूँ। अब उसमें मैंने और 4 मिनट बाकी है उसमें। अब मैं चेक कर रही हूँ अगर वो पका है क्या। मेरे हिसाब से पक गया है। अब मैं का है, ये मेरा तवा का है और ये अप्पा तवा का है। अब मैं अप्पा तवा का आपको कट करके बताती हूँ। देखिए ऊपर से सब बहुत कड़क हो गया, अंदर तो कभी भी थोड़ा सॉफ्ट होता ही है, बट बाकी उसमें बहुत पूरा क्रिस्पी हो गया। तो खा के दिखाती हूँ। ये मेरा अप्पा तवा का है, ये मेरा फ्राइंग पैन का है। अभी तक ज़्यादा पकना और थोड़ा बाकी है, मैंने इसलिए पैन में रखा हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए। पका है और थोड़ा मुझे कड़क चाहिए। टेस्ट तो सभी का सेम ही है। और ये एयर फ्रायर का है। ये देखिए, ये उससे ज़्यादा जरा क्रिस्पी हुआ है कि उसमें भी थोड़ा और रखने के बाद हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए सब में से एक एक निकाला है। मैं तो बिना चटनी बिना सॉस के खाती हूँ। आप चाहिए तो ग्रीन चटनी से भी खा सकते हैं या सॉस से भी। आज अभी तक मैंने चटनी नहीं बनाया है, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ग्रीन चटनी भी बनाती हूँ, बट अभी बनाया नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ग्रीन चटनी का भी रेसिपी दूंगी। ऐसे मैं अभी आपको नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।